Hello students, welcome back to our YouTube channel that is PSC for CBSE students. My name is आदिल अहमद. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, इसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो उसी पर बेस्ड कुछ इक्वेशंस हैं जो कि आज की इस वीडियो में हमें पढ़ने हैं. और इन्हीं इक्वेशंस के बेस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके एग्जाम में, जो है इन्हीं पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडीज. इससे लास्ट वीडियो में हमने फ्री फॉल भी पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पढ़ा था, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. उसी के आगे का पोर्शन है, उसी से रिलेटेड है. तो देखिए, तीन इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, तीन समीकरण आपको यहाँ पर जो है दिख रहे होंगे. ठीक है, सबसे पहला क्या है, यू वी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी. क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. इसमें v क्या है, u क्या है, g और t, इनका सबका क्या क्या मतलब है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा. ठीक, दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. दूसरी क्या है, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तीसरी इक्वेशन है 2gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ये तीन इक्वेशन जो है मोशन से रिलेटेड हैं. ठीक है, इसी तरह की इक्वेशंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी 9वें चैप्टर में, 9th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. बस वहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जहाँ g लिखा हुआ उसकी जगह a है, जैसे कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक, वैसे ही जहाँ यहाँ h लिखा हुआ h की जगह s आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद जो तीसरी इक्वेशन है 2as हो जाएगा. ठीक है, g की जगह a और h की जगह s हो गया, तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ये आप पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अपने टर्म 1 में जो इनको पढ़ चुके हैं. पढ़ा था नहीं पढ़ा था, 9वें चैप्टर में, 9th चैप्टर में जो पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन. तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना, ये वही इक्वेशन ऑफ मोशन है. बस यहाँ पर किसके लिए लगा दी, यहाँ पर ग्रेविटेशन के लिए लगा दी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ठीक है, यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है. कोई भी चीज फ्री फॉल कब करती है, एक्सेलरेशन की वजह से करती है, सॉरी ग्रेविटेशन की वजह से करती है. ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ए की जगह जी लगा दिया गया है. ठीक है, और डिस्टेंस की जगह हमने क्या ले लिया, हाइट ले लिया, एच ले लिया, एच की जगह क्या ले लिया है, एच ले लिया है. ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है. और इसमें जो u है, u का मतलब क्या है, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग. ठीक, v का मतलब क्या है, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग. और g का मतलब हम लास्ट वीडियो में पढ़ ही चुके हैं. g का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण. और h का मतलब क्या, हाइट यानी कि ऊंचाई, और t मतलब टाइम यानी कि समय. ठीक है, इन सब का ये मतलब है जो आपके फॉर्मूले में आप ऊपर देख रहे हैं. ठीक, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है, जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, तब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो जी है, जो हमारा जी है, उसका मान हम कैसे लेते हैं, उसका मान हम पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं. ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, तब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी कैसे लेते हैं, इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं. जब वस्तु नीचे की ओर गिरती है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो धनात्मक त्वरण को, तो गुरुत्वीय त्वरण को धनात्मक लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कैसे लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं. जैसे कि जो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसके आगे प्लस लग जाएगा बस. ठीक है, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू हम लेंगे. कब लेंगे, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही होगी. ठीक है, और इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपने नीचे से ऊपर फेंका, कोई बॉल है ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, सॉरी नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम g की वैल्यू माइनस में ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगी, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कहने का सीधे सा मतलब है, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रही है, तो आपको g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या लेंगे, हम g की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. और अगर क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ गई है, तो क्या करेंगे, हम उसको g की वैल्यू को माइनस कर देंगे. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. और जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी, डाउनवर्ड्स होगी, तब क्या करेंगे, हम g की वैल्यू को पॉजिटिव ले लेंगे. ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब एक बॉडी को, जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो g है उसकी वैल्यू कैसी लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, गुरुत्वीय त्वरण को ऋणात्मक लेते हैं, यानी कि माइनस में लेते हैं, तो इसमें g की वैल्यू क्या हो जाएगी,
जी की वैल्यू हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, फिर उसके बाद ये किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूले को, किस तरीके से पुटअप करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक, एनसीईआरटी 10.2 एग्जांपल है आपका 10th चैप्टर का। क्या लिखा हुआ है कि एक कार है, वो लेज से गिरती है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या लिया गया, जी की वैल्यू क्या लिए, 10 मीटर पर सेकंड लिए, 10 मीटर पर सेकंड लिए, 9.8 मीटर पर सेकंड नहीं लिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पर जो जी की वैल्यू उसको 10 लिया गया है, 10 लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरी है, लेज से नीचे की तरफ गिरी है, ग्राउंड पर गिरी है आकर के, और लेज से ग्राउंड पर गिरने में जो टाइम लगा है कार को, वो कितना लगा है, 0.5 सेकंड लगा है। कितना टाइम लगा है, 0.5 सेकंड लगा है। एक कार कगार से गिरकर 5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। कितनी देर में गिर रही है, कगार से धरती पर कितनी देर में गिर रही है, 0.5 सेकंड में, यानी कि हमारे पास टाइम है। ठीक, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो जी का मान है वो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। अब मुझे बताओ कि आप जी का मान पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। देखो कहाँ गिर रही है, लेज से ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, यानी कि कार ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, लेज ऊपर होगा, धरती नीचे होगी, तो धरती की तरफ गिर रही है, टूवर्ड्स द अर्थ गिर रही है। और जब डाउनवर्ड्स कोई ऑब्जेक्ट जाती है, टूवर्ड्स द अर्थ कोई ऑब्जेक्ट गिरती है, तो हम जी की वैल्यू कैसी लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू ली जाएगी वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है, तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना है स्पीड क्या है, किस स्पीड से वो जो है नीचे गिर रही होगी। ठीक है, लेज से अर्थ पर या लेज से अर्थ पर, ग्राउंड पर जो ऑब्जेक्ट गिर रही है उसकी स्पीड क्या होगी वो निकालना है। ठीक, फिर उसके बाद उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी वो निकालना है, यानी कि औसत चाल क्या होगी वो बताना है। ठीक, फिर उसके बाद बताना है जो लेज है और जो ग्राउंड है कितनी ऊंचाई है इन दोनों के बीच में, यानी कि हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि जो लेज है वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है, जो कगार है उसकी ऊंचाई धरती से कितनी है, ये हमको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताना है हमको, सबसे पहले वाले में बताना है स्पीड बताना है। ठीक, सबसे पहले वाले में क्या बताना है, स्पीड, यानी कि वेलोसिटी बतानी है, स्पीड क्या होगी। ठीक, सबसे पहले तो देखते क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया हुआ है टाइम, यानी कि समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। इसको मैं 1/2 भी कर सकता हूँ, 0.5 यानी कि हाफ ही होता है, तो 1/2 भी कर सकता हूँ उसको। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या दिया हुआ, जी की वैल्यू दी हुई है। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हमें जी की वैल्यू दी हुई है। ठीक, अब कोई हमें क्या पूछा, हमसे क्या पूछा उन्होंने, वेलोसिटी पूछे, किस वेलोसिटी से आकर के गिरी होगी। ठीक, जब कार गिरना शुरू हुई होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कार जब गिरना शुरू हुई होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, अभी ये इसकी वेलोसिटी क्या, 0, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्यों, क्योंकि रेस्ट पोजीशन पर, जब मैं इसको छोड़ दूंगा तब ये नीचे आकर के गिरेगा। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तब कुछ वेलोसिटी रही होगी इसकी, अभी तो इसकी वेलोसिटी 0, जब मैं इसको छोड़ूंगा तब इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो वो क्या होगी, वो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, वो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, जिस स्पीड से मारकर ये नीचे आकर के गिर रहा था वही क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, वही इसकी स्पीड हो जाएगी। वैसे ही हमको जिस स्पीड से कार लेज से ग्राउंड पर गिर रही थी वही हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, v निकालना है हमको। ठीक, हमें 3 चीजें पता है, एक चीज निकालनी है। अब इन तीनों इक्वेशन को देखो और पता लगाओ इनमें से हम कौन सी लगा सकते हैं, कौन सी इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले पर नजर डालते हैं, हमें क्या निकालना है, v निकालना है। v हमारे पास फॉर्मूले में है, u हमें पता है, u की वैल्यू 0 है, u भी इस फॉर्मूले में, u भी हमें पता है, g की वैल्यू पता है, g की वैल्यू भी पता है, t की वैल्यू पता है, t की वैल्यू भी पता है। मैं पहली इक्वेशन लगा सकता हूं, मैं पहली इक्वेशन लगा रहा हूं। ठीक है, मैं पहली इक्वेशन लगा रहा हूं, पहली इक्वेशन लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। पहली इक्वेशन है आपकी v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, मैंने यहाँ पर लगा दिया। v मुझे नहीं पता, मैं v को नहीं लूंगा। u मुझे पता, u कितना है 0, तो u की जगह 0। g कितना है 10, तो g को मैं 10 लूंगा। ठीक, फिर उसके बाद इंटू, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई, t को आप 0.5 भी ले सकते हैं और हाफ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं 0.5 भी ले लेता हूँ उसको। ठीक, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आंसर आ जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। ठीक, 0.5 की मल्टीप्लाई से होगी तो इसका पॉइंट हट जाएगा 0 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, 10 से 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 0 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास
5 आएगा। तो 5 मीटर पर सेकंड क्या आ गया हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी आ गई। कार की स्पीड क्या आ गई, कार की स्पीड क्या आ गई हमारे पास, 5 मीटर पर सेकंड कार की स्पीड आ गई। यानी कि कार कितनी स्पीड से गिर रही थी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार गिर रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, यानी कि हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपने 9th चैप्टर में भी पढ़ा होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। दूसरा है हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है औसत चाल। औसत चाल हमें नहीं पता तो हमें औसत चाल निकालने, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ठीक, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन में 2/2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u हमारे पास क्या है, 0 है, तो u की जगह क्या लिख दूंगा 0 प्लस v, अभी निकाला हमने, v कितना है 5 है, तो v को लिख देंगे 5। नीचे क्या है हमारे पास 2, तो 2 ऐसा ही रहेगा। ठीक, अब 0 और 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, 5/2। अब 5/2 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2.5 आ गया। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास जो औसत चाल है, कितनी आ गई हमारे पास, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गई। एवरेज स्पीड कार की ये रही होगी। ठीक, फिर उसके बाद निकालना हाइट क्या है, ग्राउंड की हाइट क्या, लेज की हाइट क्या, ग्राउंड से कितना ऊंचा है, ग्राउंड कितनी ऊंचाई पर है, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है लेजिया में बताना है। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या बताना, हाइट बतानी है, यानी कि हमें एच बताना है। ठीक, एच बताना है, हमें पता क्या क्या, हमें टाइम पता है, हमें जी पता है, हमें वी पता है, हमें यू पता है, सब पता है हमें। देखो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एच निकालना है, तो सबसे पहले यही वाली इक्वेशन को देख लेता हूं मैं। इसके अंदर हमें यू की वैल्यू पता है, 0 है। टी हमें पता है, टी की वैल्यू हमें पता है 0.5 है। ठीक, हाफ तो हाफ ही रहेगा, कांस्टेंट है। फिर उसके बाद जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 की वैल्यू रहेगी जी की वैल्यू रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। टी हमें पता ही है, तो मैं ये वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा दी h इज टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, यू टी, एच तो एच ही रहेगा, यू कितना है हमारे पास 0, यू कितना है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितने हमारे पास 0.5, या फिर आप 1/2 भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 0.5 ली है, प्लस 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। जी की वैल्यू कितनी है 10 है, और टी की वैल्यू कितनी है 0.5 है, इसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर है तो 0.5 का स्क्वायर हम कर देंगे। अब 0 की 0.5 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 2 को डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ गया 5। यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है 5 इंटू में 0.5 का स्क्वायर। अब 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 से करनी पड़ेगी, 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 से करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 5 5 25, कैरी 2 2 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 और 0 कितना आ गया 0.25 इसका आ गया। 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 0.25। अब 0.25 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 5 25, कैरी 2 5 2 10, और 2 कितना हो जाएगा 1 और 1 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक, 2 के बाद पॉइंट निकल, तो 1.25 कितना आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 1.25, ये क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1.25 हाइट इसकी जो है आ जाएगी, 1.25 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, हाइट जो है इसकी क्वेश्चन की आ जाएगी। तो हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। हमने एवरेज सबसे पहले स्पीड निकाली थी, स्पीड क्या थी, यानी कि वेलोसिटी कितनी आई
5 मीटर पर सेकंड आई, ठीक। फिर उसके बाद हमने सेकंड में क्या निकाला, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ठीक। उससे हमने क्या निकाला, उससे हमने एवरेज स्पीड निकाली। फिर उसके बाद हाइट निकालनी थी कि जो लेग्स जो है वो ग्राउंड से कितना ऊंचा, यानी कि जो कगार है वो धरती से कितना ऊंचा है, उसको हमने निकाला, ठीक। उसको किससे निकाला था, सेकंड इक्वेशन से निकाला था। तो ये तीनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, उसी के बाद आप जो ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, सॉरी एक और एग्जांपल दिया हुआ है 10.3, उसको भी आप करके देखिएगा, ठीक। ये तो आप खुद इसकी तो आप प्रैक्टिस करिए, और जो 10.3 का जो एग्जांपल है वो आप खुद करके देखिएगा, ठीक है गाइस।